आइए संदेश में जाएंगे हम लोग। अच्छा समय था अभी तक का। ये नीति वचन 20 से देखेंगे हम लोग। नीति वचन 20 से, ठीक है। नीति वचन 20 और 23 से 27 पढ़ेंगे, 23 से 27 तक। तो यहाँ पर लिखा है कि घटते बढ़ते बटखेरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। घटते बढ़ते बटखेरों से यहोवा जो है वो घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। 24 मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल चलन समझ सके। जो बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। 27 मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और मन की सब बातों को खोजता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है कुछ बातें बता रहा है। और अगर वचन 10 देखेंगे इसी अध्याय का, तो सेम 23 और 10 में एक ही बात लिखी कि घटते बढ़ते बटखेरे और घटते बढ़ते नपुओं, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। और 11 देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि लड़का अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें, उन दोनों को यहोवा ने बनाया। तो 23, 10 और 23 जो है वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहने की बात करता है। ईमानदार रहने की, क्योंकि आप सब ने देखा होगा जहाँ पर हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो तराजू से तौलता है। और अक्सर इस बात को सुनने में आता है कि कई बार लोग सामान कम देते हैं, कम वजन करके देते हैं, और इससे होता क्या है कि लेने वाले को कम मिलता है और जो बेचता है वो थोड़ा थोड़ा बचाता रहता है और उसको प्रॉफिट होता है। परंतु इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हाँ, एक्चुअली में ये बात जो है परमेश्वर ने वो नापने वालों के लिए नहीं कही, एक्चुअली कही तो उनके लिए भी है, परंतु मुख्य बात जो है वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि एक बात दिखा रहा कि जैसे वो कम सामान देते हैं और तुमको अच्छा नहीं लगता है कि वो ईमानदार नहीं है, वो लोग ईमानदार नहीं, वैसे तुम भी अपने जीवन में मेरे प्रति ईमानदार हो। और वो लालच करके बहुत सारी चीज़ें कम कर देते हैं, परंतु तुम ऐसा जीवन मत जियो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इसके अनुग्रह और कृपा और दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हर एक चीज़ में प्रभु आपकी अगुवाई है, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करो और हम सब आपके अगुवाई से परमेश्वर, आपकी सारी बातों से प्रभु यीशु जो आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, हम भरे जाएं। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु, हर एक सुनने वाले कान को परमेश्वर आपके धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर बात करता है कि वो लोग लालच के लिए ना कि और थोड़ा उन्हें मिल जाएगा, थोड़ा और बचा लेंगे और उनका धन बढ़ जाएगा, वो कम वजन करते हैं। लोग सबकी बात नहीं कर रहे, जिनका जो ईमानदार नहीं है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो ऐसे कार्य करते हैं। और ये करते इसलिए सिर्फ लालच की वजह। क्यों? क्योंकि सामने वालों को घाटा लगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनका बढ़ जाएगा। तो ईमानदार नहीं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और ये लालच जो है हमेशा तकलीफ और परेशानी लेकर हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी, बहुत फेमस कहानी, बहुत फेमस है। कहानी क्या एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लालच के लिए कि एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी।
हाँ, सबको याद है। तो रोज एक अंडा देती थी और जिससे उसका काम चल जाता था। और एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस मुर्गी के पेट में कितने अंडे, क्यों ना मैं एक ही साथ सारे निकालूं, ताकि मैं एकदम से अमीर हूँ। तो आप जानते थे क्या हुआ, मुर्गी मर गई। क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ एक अंडा, सिर्फ एक अंडा। तो लालच की वजह से उसने वो कदम उठाया, जो कि क्या हुआ, वो उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ लेके। कई बार यहाँ पर जो वचन है कि घटते बढ़ते नफो और घटते बढ़ते बटखेरे, मतलब कभी ऐसा कभी वैसा, जीवन जो संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। तराजू में बराबर बैलेंस होता है तब वो ईमानदारी कहलाती है, तब वो राइट वजन कहलाता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो दो बातें हमें सिखाता है। एक, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें ताकि कम ज़्यादा ना होने पाए। मैं जो हम परमेश्वर को देते हैं, हमारा समय या हमारा चाल चलन, हमारा जो व्यवहार है, वो ईमानदार होना चाहिए। हम क्या देते हैं अपने जीवन से परमेश्वर को? उसको महिमा देते हैं। तो बदले में वो हमें क्या देता है? बदले में हमें वो ब्लेस करता है, बदले में हमें अपने प्रकाशन देता है। प्रकाशन मतलब हमें रास्ता दिखाता है, बदले में हमें अपनी इच्छा को प्रकट करता है और धरती पर हमें एक अच्छा उदाहरण बनाता है, अपने देह के लिए और लोगों के लिए, संसार के लिए एक अच्छा उदाहरण बनाता है। और बदले में हमें क्या, स्वर्ग में एक अच्छा जीवन। वो सारी चीज़ें हम सब जानते हैं इस बात। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति ईमानदार हैं, उसके प्रति हम खरे हैं। तो यहाँ खराई को प्रकट करता है, ये वचन खराई को दिखा रहा है कि खराई से जीवन जीना, हमें खराई से जीवन जीना, खराई से जीवन जीने की बात करता है। और लालच के लिए, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग लालच में पड़ करके ये दिक्कत उत्पन्न करते हैं, मतलब इनके जीवन में तकलीफ हो जाती है। तकलीफ क्या मीन्स, वो अब लालच में आ गए। अब लालच में आए तो लालच क्या करता है? लालच जो है खराई से चलने नहीं देता। लालच खराई से नहीं चलने देता, लालच दिक्कत लेके आता है। वजन क्यों वजन तौलता है लोग? क्यों कम ज़्यादा करके देते हैं? क्यों? क्योंकि मन में लालच। निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, निर्गमन 20 अध्याय में आज्ञाएं दी। अब देखोगे, पहली आज्ञा उसने अपने लिए दी, फिर कुछ आज्ञा उसने अपने लिए दी, फिर व्यवहारिक रूप से दी। उसके बाद शुरू में उसने अपने लिए कुछ आज्ञाएं दिए, 4 आज्ञाएं। उसके बाद में वो उसने व्यवहारिक रूप से हमें करने के लिए दी। लास्ट में उसने एक आज्ञा दी, लालच ना। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि लालच जो है एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी चीज है जिसको शैतान बार बार इस्तेमाल, और इसकी वजह से मनुष्य जो खरा नहीं रह पाएगा, खराई से नहीं चल पाएगा। और हर एक जो व्यक्ति लालच में फंसेगा उसका परिणाम सही नहीं होगा। नीति वचन 1:19 कहता है कि सब लालचियों की चाल एक सी होती है, सब लालचियों की चाल एक सी होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है, फिनिश खत्म हो जाता है, लालच कारण नष्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके उदाहरण नहीं, परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जिनका जीवन लालच की वजह से नष्ट हो गया। उन्होंने लालच करके कुछ चीज़ें अपने जीवन में रख ली हैं और वो उनका जीवन नष्ट हो गया। अब देखोगे यहोशू के 7वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला, यहोशू के 7वें अध्याय में यदि आप देखते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप पढ़िएगा। यहोशू के 7वें अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था कि सारी वस्तुओं को नष्ट कर देना, क्योंकि वो अर्पण की वस्तु ठहरी, अर्पण की वस्तु, वो सब नष्ट करो, कुछ भी उसमें मत। मगर आप देखोगे कि एक सैनिक है जिसका नाम है अकान, वो लड़ाई करते करते एक घर में पहुंचता है और उससे कुछ वस्तुएं मिलती हैं, और उन वस्तुओं को देख करके वो उसके मन में लालच आता है
और उन वस्तुओं को छुपा लेता है और जाके अपने तंबू में रख देता है। चोरी किया उसने लालच की वजह। उस समय वो अकेला था, अकेले में पाप करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती। यानी शैतान अकेले में इंसान को ज़्यादा इस्तेमाल करता। अगर इसके साथ शायद एक दो लोग और होते शायद ऐसा नहीं करता, उनको रोकता, कोई ना कोई रोक लेता हो। तो इसलिए परमेश्वर हमें देखता है, हमें देखता है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को देखा, इसने किया। और अगले दिन हम सब जानते हैं क्या हुआ। इजरायली युद्ध हार गए। उन्होंने पूछा हमें क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया और उसे पता चला कि परमेश्वर कहता है कि इजरायलियों ने अर्पण वस्तु में से कुछ चुरा लिया, इसलिए अब तुम सब भेंट बन गए। तो इसके लिए बुराई अपने बीच में से दूर करो। तो हम जानते क्या हुआ, हम सबको पता, आपको हम सब जानते हैं इस बात को कि क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। गोत्र वाइज, गोत्र से, फैमिली से, परिवार से, मतलब क्रम बाई क्रम परमेश्वर धीरे धीरे आया। और हम देखते हैं सब, आप सब जानते हैं कि आकान चुप रहा और वो बोला नहीं। अंत में वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया है तो उसे दंड क्या मिला। अब देखोगे 22 वचन से लेकर के 26 में, अगर यीशु में हम लोग चले थोड़ी देर के लिए 107 में, तो वचन 22 से आगे हम लोग देखते हैं कि उसको वहां पर दंड दिया जाता है। वहां पर उसे दंड दिया जाता है। देखिए एक मिनट, उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे दंड दिया जाता है। 22 से देखते हैं हम लोग। 21 में वो बोलता है कि मुझे क्या क्या मिला। वचन 21 में आकान बता रहा है कि उसने क्या किया है। 21 में कहता है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 साकेल चांदी और 50 साकेल की ईंट, सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वो मेरे डेरे के भूमि के भीतर गड्ढे में और सबसे नीचे चांदी। देख रहे हैं कि ये चीज़ें उससे मिली और लालच करके उसने अपने जो तंबू था, डेरा में तंबू जो था, उसमें उसने छुपा दिया। उसमें छुपा दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने ऐसा किया है। और इसी कारण परमेश्वर ने कहा था वचन 11 में कि इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी थी उनको उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। देखो यहाँ पर एक आदमी ने चोरी किया, मगर सारी मंडली को परमेश्वर ने बोला कि वो अर्पण की वस्तु बन गए, क्योंकि उन्होंने उसमें से चोरी की। एक सिद्धांत यहाँ पर एक जाता है, यहाँ पर ये भी सिद्धांत में मतलब एक बात ये निकलती है कि जो परमेश्वर का है हमें परमेश्वर को देना है। ये देने के भेंट के लिए भी आता है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर का ठहराया है कि वो उसका है, उसे हमें देना है। और अगर उसे हम अपने पास रख लेते तो वो भी चोरी करना है। मलाकी में हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर तौर पे बोला कि जो मेरा है वो तुम रख लेते हो, तुम चोरी कर। तो यहाँ पर परमेश्वर का जितने भी लोग थे, जो भी था, सब परमेश्वर ने बोला था ये अर्पण की वस्तु है मेरी, सभी ने नष्ट कर। अर्पण वस्तु क्या करते थे लोग? जलाते थे, परमेश्वर को भेंट करते थे। तो जो परमेश्वर का है, अगर हम परमेश्वर को देते हैं तो अच्छा है, अगर रख लेते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है, वो परमेश्वर की नज़र में बुरा है। तो आकान को यहाँ पे दंड मिलता है इसके कारण से। क्यों? लालच की वजह से उसने किया। 22 से आगे देखोगे सीधे 24 पढ़ते हम लोग। लिखा तब सब इजरायलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों, उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, सबको आकोर नामक तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, हमें तूने क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझे को कष्ट दे।
आगे देखते हैं, सब इजरायलियों ने उन पर पथराव किया और आग डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। उसको और उसके पूरे परिवार को दंड मिला और वो नष्ट हो गया। कारण क्या था? वो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहे। वो जो वाचा बांधी गई उस वाचा के साथ ईमानदार नहीं रहे। वो अपनी चाल में ईमानदार नहीं रहे, इसलिए उसका दंड पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। डेरे में था, जब खोद के गाड़ रहा होगा पता नहीं, परमेश्वर जानता है। शायद उसके परिवार वालों ने देखा हो साथ में, उन्होंने भी जब नाम निकाला जा रहा था किसने गलती किया तो वो भी चुप थे, उनको भी दंड दिया गया। तो लालच जो है शैतान जब लोग मन में डालता है तो वो आ जाता है, तो फिर ईमानदार रहने में मदद नहीं करता। और भी कई सारी बातें हो सकती हैं, मगर लालच जो है सबसे वो खतरनाक चीज़ है जो इंसान को ईमानदार नहीं रहने देता। गेहजी एक अच्छा उदाहरण है, सब जानते हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 से 27 में गेहजी एक अच्छा उदाहरण है। एलीसा ने मना कर दिया नामान को कि मैं कुछ नहीं लूँगा इसके बदले, मगर आप देखो जब नामान चला जाता है ऐसे दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है। गेहजी दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है और उससे मांग करता है, झूठ बोलता है। किसके नाम से? अपने अगुवे के नाम से, अपने गुरु के नाम से झूठ बोलता है। कहता है कि 2 भविष्यवक्ताओं में से 2 जन उसके यहाँ आए हैं, तो मुझे 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। और वो किसने मंगाए? एलीसा ने मंगाए। और वो व्यक्ति खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसे देना था, उसे कुछ देना था। वो झूठ बोलता है अपने अगुवे के नाम पर, वहाँ से ले आता है। 1 किक्कार के बदले उसे 2 किक्कार चांदी मिलती है, 2 जोड़े कपड़े मिलते हैं। वो ला करके अपने डेरे में छुपा देता है और एलीसा के पास जाता है। तो दोबारा फिर झूठ बोलता है। एलीसा जब पूछता तो कहाँ गया था, तो वो तो मैं तो यहीं था, मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। तब एलीसा बोलता है कि जब तो उस आदमी के पीछे गया और जब से तूने उससे मांगी और सारी बातें मुझे परमिशन मिला, सब कुछ मुझे परमिशन मिला। देख रहे हैं लालच, भौतिक वस्तुओं का लालच, अच्छे जीवन का लालच, भविष्य का लालच, अच्छे नाम का लालच, बहुत कुछ है जो इस संसार में शैतान की ओर से विश्वासियों के जीवन में आ सकता है। यदि धीरज नहीं रखा, या धीरज से परमेश्वर की बाट नहीं जोही, यदि उसके समय का इंतजार नहीं किया, तो शैतान फंसाएगा। एक वचन हम लोग और देखेंगे नीति वचन में, जहाँ पर हम लोग थे नीति वचन 20 में थे हम लोग। ठीक है, नीति वचन 20 में जाएंगे, वापस से एक वचन देखते हैं। और यहाँ पर वचन 21 कहता है कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। यहाँ पर गेहजी ने क्या किया? उतावली भाग के गया। एलीसा ने नहीं लिया, मुझे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वो होगा, उसने दान कर दिया, उसने फ्री में दे दिया। अरे इतनी बड़ी चंगाई मिली उसको, कुछ ना कुछ तो दे के जाना चाहिए। एलीसा ने क्यों नहीं लिया, ये गेहजी को समझना चाहिए। पर वो नहीं समझा, उससे पूछा नहीं, उससे बात नहीं किया, पर उसके अंदर अभिलाषा थी, उसके अंदर लालसा थी, जिसकी वजह से भागता था। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वस्तुएं देखी, वो जो लेके आया था, वो वस्तुएं उसके दिमाग में इतना चढ़ गई, उसका हृदय उनके पीछे लग गया। उसने आत्मिक बातों की खोज करनी बंद कर दी और वो सीधे सीधे कहाँ गया? भागते हुए वहीं गया। तो एक बात है यहाँ पर कि जब हमारा मन, जब विश्वासी का मन कभी ऐसी भौतिक वस्तुओं पे लग जाता है, तो आत्मिक वस्तुओं की खोज करना उसके लिए एक तरीके से बेकार लगता है। परंतु बाद में जब उनका परिणाम निकल के आता है तो पछताता पर तब तक देर होती है। आज भी कुछ चीज़ें हैं, आज भी आप देखोगे कितनी सारी चीज़ों का लालच शैतान देखो लोगों के जीवन में अद्भुत तरीके से। मतलब मैं कई बार जो विश्वासी हैं, जो मजबूत विश्वासी हैं, जिनका जीवन जो प्रभु में बहुत अच्छा, उनको भी बहुत बार फंसा ले। क्यों? क्योंकि पापी स्वभाव आज भी है और वो उसको पकड़ता है। परंतु हमें और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भाग उतावली से मिलता है उसमें आशीष नहीं होती।
गेहजी ने भाग करके उतावली में जा करके झूठ बोल करके सब कुछ करके ले लिया। उसे लगा कि बस बहुत बहुत मिल गया, मैंने एक की कार चांदी पाने की कोशिश की, मुझे 2 मिल गई। 68 किलो चांदी उसने छुपा लिया। हाँ, अभी बेच के मैं ये करूँगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, बहुत कुछ प्लान बनाया, बहुत कुछ उसके दिमाग में। क्यों? क्योंकि चांदी अंदर है, अंदर दबी हुई है, सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता। पर वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जब एलीशा के पास गया, उसने सब बता दिया, तूने ये किया। परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। ध्यान कई बार विश्वासी ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देखता, मगर परमेश्वर देखता, उसकी नजरों से कुछ भी छुपता नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि अगुओं को कुछ पता नहीं, हाँ हमने तो पास्टर से छुपा लिया, हमने नहीं बताया, मगर परमेश्वर जब उन पर प्रकट करना चाहेगा तब वो कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, वो समय पर अपने सेवक को बता देगा। इसलिए ईमानदार रहना चाहिए। लालच में फंस करके जीवन नष्ट हो जाता है। गेहजी ने क्या कमाया? हाँ, गेहजी ने क्या कमाया? हमेशा के लिए क्या कमा लिया उसने? कोढ़, हमेशा के लिए। देखिए वचन 26 में कहा, वचन 27 में देखते, कहता इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देख, तुरंत इस समय जैसे एलीशा ने बोला, उसी के सामने वो पूरा कोढ़ हो गया, चला गया। क्या कमाया? सदा के लिए कोढ़ कमाया। और कोढ़ किस बात का प्रतीक है? कोढ़ अयोग्यता का प्रतीक है कि वो व्यक्ति अयोग्य है परमेश्वर के सामने जाने के। वो चाहे जो मर्जी करे, वो कभी भी परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता, क्योंकि वो कोढ़ है। कोढ़ पाप को प्रकट करता है। अफकोर्स हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं, और मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा आज हम सब जा सकते हैं। चाहे कोढ़ी हो, चाहे कोई भी, हर एक व्यक्ति जा सकता है परमेश्वर के सामने, आज बलिदान पूरा हो। परंतु उस समय आप देखोगे, व्यवस्था के हिसाब से अगर जिसको कोढ़ है वो तभी परमेश्वर के सामने जा सकता है जब उसका कोढ़ पूरी तरीके से। पर गेहजी को जो मिला वो ठीक होने के लिए नहीं, उसको रहेगा, उसके वंश को रहेगा, सदा तक रहेगा। यानी गेहजी और उसका आने वाला वंश अब कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे, कभी भी उसको सुन नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अलग। कई बार ऐसा लगता है अदन बगीचे का चित्र भी ऐसा ही, अदन गार्डन, एक आज्ञा उल्लंघन और सदा के लिए मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। वहां पर भी क्या था? वहां पर भी लालच, वहां पर भी अभिलाषा ही थी जो दिखाई गई शैतान के द्वारा। यहाँ पर क्या था? गेहजी के, यहाँ पर भी अभिलाषा। यहाँ गेहजी का पूरा वंश सदा के लिए अलग हो गया, वहाँ आदम के बगीचे में आदम का वंश सदा के लिए अलग हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि दूसरा आदम आया, उसने वो रास्ता खोल दिया, और अब आदम का वंश सदा के लिए परमेश्वर के पास है। परंतु शर्त यही है कि जो उस भेंट पर, उस स्वर्गीय मेमने पर, जो मसीह यीशु है, आया, उसके बलिदान पर विश्वास रखना, तो पापों की क्षमा। ये हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति। तो ईमानदार नहीं रह सकते। ईमानदार परमेश्वर के साथ ईमानदारी जरूरी है, और जिसमें उसके वचन को अपने हृदय में रखना जरूरी है। सॉरी, धीरज के साथ उसके पीछे चलना जरूरी है। राजा साउल ने सोचा कि वो कभी भी अपने राज्य को, जो परमेश्वर ने उसे दिया, अपनी मुट्ठी से बाहर नहीं जाने, अपने पकड़ से बाहर नहीं। और जब उसे पता चला कि वो अयोग्य ठहरा है और दाऊद को राजा परमेश्वर ने घोषित कर दिया, तो आप देखो वो परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने के लिए उसके पीछे दौड़। उसे पता है कि शमूएल के द्वारा अभिषिक्त किया गया है, इसका अगला राजा यही होगा, मगर उसने परमेश्वर की परवाह नहीं की, उसकी इच्छा की परवाह नहीं की, स्वयं की गलती नहीं मानी, स्वयं के लिए उसने पश्चाताप नहीं किया, परंतु उसने वो सोचा, वो किया कि मैं इसको खत्म कर दूं, मेरा राज्य स्थिर रहे।
वो परमेश्वर की योजना को फेल करने की कोशिश कर रहा था। प्रभु आपने इसे ठीक है चुना तो चुना, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसे खत्म करूंगा। परंतु वो भूल गया कि परमेश्वर जो प्लान करता वो होता है। अच्छा तो ये था कि साउल जा करके क्षमा मांगता और अपनी चाल सुधारता तो अच्छे से पूरी जिंदगी वो राजा रह सकता था। और दाऊद को परमेश्वर देखता, परमेश्वर कुछ करता के लिए अवश्य करता, मगर उसने पश्चाताप नहीं किया। कई बार विश्वासी ऐसे ही कई बार विश्वासी का मन भी ऐसे ही हो जाता है कि हम पश्चाताप नहीं करते, परंतु जो चीज हमारे रास्ते में रोड़ा दिख रही है कई बार उसको हटाने की कोशिश। पत्थरों को हटाना हमारा काम नहीं हो पाता, कठिनाइयों को हमें प्रार्थना करना है, उसके साथ चलना है। अगर रास्ते में पत्थर या फिर खाई आ रही है, पहाड़ आ रहा है, तो उस पर सामर्थ देगा चढ़ाने के लिए, खाइयों को पार करने की सामर्थ देगा। खाई को भरना हमारा कार्य है, वो परमेश्वर करता है। और यहाँ पर साउल ने वही किया। कारण क्या है? लालच। राज्य को मैं पकड़ के रखूंगा, मैं अपने बेटे को और उसके वंश को सदा तक मैं उसे दूंगा। तो परमेश्वर कहता साउल राज्य मेरा है, मैंने तुझे, तेरा काम था मेरे पीछे ईमानदारी से चलना, पर तू ईमानदारी से चल नहीं पाया, और अब जो कर रहा है वो पहले से भी ज्यादा बुरा है, पहले से भी ज्यादा बुरा। लालच मनुष्य को अंधा बना देती और कई बार वो चीजें दिखाई नहीं देती। तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहने में हमें उसके वचनों को सुन करके अपने हृदय में रखना है और उसके अनुसार करना जरूरी है। और किसी भी चीज के लिए हमें धीरज रखना है। परमेश्वर धीरज रखता है, धीरज रखने कहता है, परंतु शैतान धीरज वो क्या, वो लालच लेके आता, आपके धीरज की परीक्षा करता है। और कई बार इससे पहले कि परमेश्वर दे वो शैतान दे देता। याद है यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, 40 दिन 40 रात निराहार, और वहां पर देखते हैं मत्ती 4 में क्या हुआ। उसे भूख लगी, उसे खाने की जरूरत है। हाँ, इससे पहले कि स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करें, शैतान पहले आ जाता है, बोलता है ये ले रोटी, ये ले रोटी। सोचो रोटी क्यों दिया उसने, कुछ और दे सकता था। नहीं, उसे रोटी ही देना था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इस 40 दिन से भूखा है, उसे भोजन की जरूरत है, उसे सबसे पहले खाने की जरूरत है। ये उसकी नीड है, ये उसकी अत्यंत आवश्यक नीड है, इसलिए मैं उसे रोटी दूं। सेम पैतरा, सेम चीजें परमेश्वर शैतान आज भी इस्तेमाल करता है, शैतान आज भी इस्तेमाल करता है। सेम चीजें, सेम बातें इस्तेमाल करता है, सेम चीजें। क्यों? क्योंकि उसका कार्य बदला नहीं, उसका तरीका बदला नहीं। वो आपके जीवन को स्टडी करता है, देखता है जो आपको जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जिसके लिए घुटनों पे रो रहे हैं, आप जिसके लिए उपवास कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए। कई बार परमेश्वर से पहले बोले आके आ जाता, बोलते ये ले, इसी के लिए तो प्रार्थना कर रहा है, ये ले, ये ले, ये ले बस। मगर हमें और आपको समझना होगा कि वो जो वस्तुएं हमें दी जा रही किसकी ओर से, किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। कई बार विश्वासी ग्रहण करते हैं और बोलते प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच परमेश्वर आपने दिया, मगर वो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हमें आपको बुद्धिमान बनना, तभी ईमानदार है। क्यों? क्यों? कैसे परख पाएंगे कि वो वस्तु जो दी गई है वो परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से? इस तरीके से, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरुद्ध कार्य नहीं करता। वो जो भी देगा उसके वचन से मेल आएगा, उसका तरीका परमेश्वर के जो वचन है वचन से मेल। पर शैतान वचन की फिक्र नहीं करता, वो आपको ऐसे आप समझ जाओगे कि ये वस्तु किसके द्वारा मिल रही, किसके द्वारा मिल रही। शुरू से आखिरी तक शैतान का यह पसंदीदा हथियार विश्वासियों के जीवन में आकर के उन पर इस्तेमाल करना, ताकि उनकी चाल, उनके जीवन को जो वो जी रहे हैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी से ना।
और बहुत वस्तुएं हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं मनुष्य के जीवन में जिनसे वो संघर्ष करता है, जिनके लिए उसकी अभिलाषा होती है। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्या वस्तुओं का होने दो, किसी को घर का, किसी को कपड़ों का, किसी को बहुत शौक है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने। हाँ, अब घर की इनकम इतनी नहीं है मगर अभिलाषा है तो दूसरे शॉर्टकट से लाए। युवाओं को, जो यंगस्टर है, उनको क्या अच्छा कैरियर, अच्छा भविष्य बनाना, अच्छा भविष्य बनाना। मुझे मेहनत करनी, अफकोर्स मेहनत करो, मगर ध्यान रखना कि भविष्य परमेश्वर के हाथ में, वो भविष्य वो भविष्य। चरवाहे से दाऊद को राजा उसी ने बनाया, गड्ढे से निकाल करके यूसुफ को राजा उसी ने बनाया, और जो राजा था उसका जीवन खत्म। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता वही एक हमारी आपको दिया। कितनी सारी गवाहियाँ भरी पड़ी संसार में, जो कुछ भी नहीं थे परमेश्वर ने उसे संसार में योग्य बनाया कि उनके जीवन से उनको महिमा, परमेश्वर को महिमा मिले, और बहुतों के लिए वो सहारा बने। विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य, अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए शैतान फंसा ले। आज संसार में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक ही चीज़ दिखाई दे, चारों तरफ एक ही चीज़ दिखाई दे, लालच। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और ज़्यादा और ज़्यादा, और सबको एक ही चीज़ हल नजर आता है, क्या? धन। ज़्यादा धन होगा हम सब कुछ कर लेंगे। और वचन क्या कहता है? रुपया हर बुराई की जड़। तो इसका मतलब क्या है? विश्वासियों को पैसा नहीं कमाना, ऑफकोर्स कमाना चाहिए, मगर परमेश्वर के दीनता में, नम्रता में। वचन क्या कहता है? ना मुझे ज़्यादा गरीब बनाना, ना मुझे ज़्यादा धनी बनाना। तो गरीब बनाएगा तो मैं तुझे कोसूंगा, तो अगर तूने मुझे ज़्यादा अमीर बना दिया तो कहीं ऐसा ना मैं तुझे भूल लूँ। तो परमेश्वर ने वादा दिया, मसीह यीशु ने वादा दिया कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। क्या वचन में नहीं लिखा कि मांगने से पहले वो जानता है हमारा पिता कि हमारी आवश्यकताएं क्या? तो शैतान के लालच में नहीं फंसना, वो शॉर्टकट देता है और उसमें बहुत बार लोग फंस जाते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें आपको फंसना नहीं है, वो ध्यान रखना। वो छल लेके आता है, छल करता है हर एक रीत से। परंतु हम जब ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। भजन संहिता 101:6 में कहता है कि मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती हैं कि वो मेरे संग रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है कि जो जिनका जीवन जो है वो खरे लोगों को ढूंढा, जो ईमानदारी से उसके साथ चले और उसके साथ रहे। आगे इसी वचन में कहता है कि जो मेरे मार्ग पे चलता है वो मेरा टहलुआ ठहरेगा, वो मेरा सेवक है। याद है यीशु के लिए एक बात लिखी है, यीशु के लिए वो मूसा का टहलुआ था। और हम जानते हैं मूसा के बाद परमेश्वर ने किसको चुना? यीशु को। क्यों? क्योंकि यीशु मूसा के साथ ईमानदार था। यीशु मूसा के साथ ईमानदार। तो क्या है, यदि आप अपने पास्टर के साथ, अपने कलीसिया में, अपने अगुओं के साथ ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर आपकी वो ईमानदारी है। और समय आएगा कि जब वो आपको ऊंचा उठाएगा। परंतु शैतान आता है जो आपके जीवन में तकलीफ परेशानी लेता है, इसलिए बचिए इन सारी बातों से। परमेश्वर हर एक छल को देखता है। गेहजी के जीवन को देखा और वो पकड़ा गया, क्योंकि भजन संहिता 101:7 कहता है कि जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाए, और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बनाना है। सब जानते हैं। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लोग झूठ बोलते हैं। कई बार तो पास्टर से भी झूठ बोल जाते हैं, और कितनी बार तो ब्लेम लगाते हैं। पास्टर जी आपने बताया नहीं, आपने ऐसा किया नहीं। पर ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। नीति वचन 12:22, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से कार्य करते हैं वो उनसे प्रसन्न होता है। तो हमें विश्वास योग्य बने रहना, ईमानदारी से जीना। क्यों? क्योंकि ये 2 कोरिन्थियों 4:7, क्योंकि हम रूप को देख के नहीं पर विश्वास से चलते। परमेश्वर जो है हमारे विश्वास की चाल को देखता है, और हमें भी विश्वास से चलना है, भौतिक वस्तुओं को देख करके। अफकोर्स ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, पर अभिलाषा है। जब अभिलाषा आती है तब फिर शैतान उसको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर कहता है
कि घटते बढ़ते बटखेरे से क्या होता है, उसे घृणा से पसंद नहीं है, उसे विश्वास योग्यता पसंद है, ये अच्छी चाल पसंद है। तो हम विश्वास योग्य बने ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन को हमें आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया कृपा के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना, संभालना, मदद करना, सुरक्षा देना परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। यदि कोई बीमार है परमेश्वर उसे चंगाई देना, और प्रभु किसी प्रकार कोई घटी है परमेश्वर उसे उस घटी को पूरा करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु आपके वचनों को समझें, आपकी इच्छा को जानें और आपके साथ विश्वास को बने रहने में प्रभु यीशु हमारी मदद करो और हम आपके साथ विश्वास करें। हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके साथ खराई का जीवन जिए, क्योंकि आपने हमारे लिए आपने हमारे लिए और रास्ता खोल दिया प्रभु। हम अयोग्य ठहरे थे प्रभु हमेशा के लिए आदम के पाप की वजह से, तो धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें स्वीकारा, आपने हमें ग्रहण किया है। धन्यवाद है, सारा आदर गौरव महिमा आपको दे। प्रार्थना उद्धार करता है इस नाम की।